नमस्कार। मैं प्रोफेसर डॉक्टर सीपी वर्मा आज एक ख़ास चीज़ पे आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, लोगों का चिकित्सा करता हूँ दवा के बल पे, लेकिन इन दिनों कुछ ख़ास चीज़ भी हम लोगों को चाहते हैं कि बताया जाए जो अपने जीवन को ठीक रख सकें। उस क्रम में ये ज़रूरी है कि हम लोग जानें कि हमारे शरीर को चलाता कौन है। दोस्तों, कुछ काम जो है हम लोग अपने हिसाब से करते हैं और कुछ काम जो है हमारा शरीर अपने आप करता रहता है। यानी कुछ काम हमारा चेतना में होता है और कुछ काम हमारा हमारे अनजाने में यानी अवचेतन में होता है। तो हमारे शरीर को कंट्रोल करता है चेतन मन और अवचेतन मन। इसको हमको जानने की ज़रूरत है। हम लोग हर बात के लिए दवा खोजते हैं, बीमारी समझते हैं, लेकिन बीमारी होती कहाँ से है, कैसे होती है, इसको भी थोड़ा सा आज हम लोग जानना चाहेंगे। मैं ग्रेजुएट हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। आज 22 वर्षों से मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ा भी रहा हूँ। हमारे बहुत से छात्र ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट भी हो गए हैं। तो दवा वाली बातें मैंने बहुतों को बताई, लेकिन आज जो सबके हित की बात है, मैं उस पर थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। दोस्तों, चेतन मन और अवचेतन मन को समझ करके योग के बल पे और हैबिट के बल पे आप चाहें तो आजीवन निरोग रह सकते हैं और दूसरे को निरोग कर सकते हैं। और ये जो तकलीफ़ वाला समय, कठिनाई वाला समय चल रहा है, इसमें अर्थ भी आपका बचे, समय भी आपका बचे, चिंता भी ना हो। इसीलिए थोड़ा-सा हमको आज इस सब्जेक्ट पर बात करने की बड़ा इच्छा आपसे हुई है। और इन दिनों इसलिए भी हुई है कि मैं कुछ ऐसे गुरुजनों के संपर्क में आ गया। मैं तो अपने हर उस गुरु का मैं प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद हमेशा चाहूँगा। सभी की जो है हम इज़्ज़त करते हैं, सम्मान करते हैं। हमारे आज तक जो भी डेवलपमेंट हमारे मेडिकल में हुआ या सीखने में सिखाने में हुआ, लेकिन एक ख़ास गुरु जो आज इन दिनों है हमारे आदरणीय टीसी छाबड़ा जी, वो बहुत बड़े महामानव हैं दोस्तों। इसीलिए आज थोड़ा-सा मैं उनकी बताई हुई कुछ बातों को आपको बताना चाहूँगा। उन्होंने आदतों के ऊपर में काम करने को हम लोग को सिखाया कि आदतों के बदौलत ही हम जो हैं सो हैं। तो वास्तव में बिल्कुल सही बात है कि हमारी आदत जैसी रहेगी, हमारी हैबिट जैसी रहेगी, हमारी ज़िंदगी भी वैसी ही रहेगी। तो चेतन मन और अवचेतन मन को हम लोग जो है समझते हैं थोड़ा-सा। हमारे मन की मुख्यतः 2 अवस्थाएँ हैं, एक चेतन मन और एक अवचेतन मन। दोनों के कोई भी स्तर होते हैं। सम्मोहन के दौरान अवचेतन मन को जागृत किया जाता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति की शक्ति बढ़ जाती है, लेकिन उसका उसे आभास नहीं होता और वो सम्मोहनकर्ता के निर्देशों का पालन करता है। दोस्तों, हमारे अवचेतन मन में बहुत सी तरह की इन्फॉर्मेशन पड़ी रहती है। आप फिल्मों में देखे होंगे कि लोगों को बेहोश करके उनको नारकोटिक ड्रग्स दे करके पूछा जाता है, तो वो सभी बातों को बता देता है, लेकिन जब तक जगा रहता है तब तक नहीं बताता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चेतन मन जब सो गया ना, तो अवचेतन मन में जो जो इन्फॉर्मेशन थी वो उसको सबको बताता है। तो कहीं न कहीं अवचेतन मन में सभी इन्फॉर्मेशन हमारा जमा रहता है, ये आपको जानने और समझने की ज़रूरत है। और वही अवचेतन मन जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे हार्ट को, इंटेस्टाइन को, ब्रेन को, ब्लड को, सबको कंट्रोल करता है और उसकी ताकत चेतन मन से बहुत ज़्यादा होता है। और हम लोग यदि अपने अवचेतन मन को ट्रेंड कर दें, उनको बढ़िया बना दें, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, अपने जीवन को उन्नत कर सकते हैं। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छे-अच्छे प्रोग्राम में, अच्छे-अच्छे माहौल में अपने आप को ले जाएँ, ताकि अच्छी से अच्छी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आए और उसकी बदौलत हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी सकें। तो अवचेतन मन को ही हम चाहते हैं कि आज आप इसको समझ के थोड़ा-सा उसको ट्रेनिंग कर दीजिए, ताकि आपके जीवन जो है कि सुंदर हो जाए। दोस्तों, यदि आप गलत माहौल में रहेंगे तो धीरे-धीरे गलती की आदत पड़ जाती है। अच्छे माहौल में रहेंगे तो धीरे-धीरे अच्छे की आदत पड़ जाती है और वो सब हो जाता है अवचेतन मन के बदौलत।
तो अवचेतन मन को हम लोग को जब ट्रेंड करने की ज़रूरत है, और उसको कैसे ट्रेंड करेंगे, ये हमारा जो है कि ज़रूरत पड़ती है। तो अवचेतन मन की शक्ति के बारे में भी हम लोग जानें कि हमारा अवचेतन मन चेतन मन की अपेक्षा अधिक याद रखता है एवं सुझावों को ग्रहण करता है। हमारी सभी तरह की भूली बिसरी बातों को भी वो अपने पास संरक्षित रखता है। अवचेतन मन का संबंध हमारे सूक्ष्म शरीर से होता है। इस अवस्था में सूक्ष्म शरीर से संबंधित स्थापित करके व्यक्ति दूरस्थ स्थान या देश की यात्रा कर सकता है। यह मन हमें अपने आने वाले खतरे या उन खतरों से बचने के तरीकों बताता है। यह मन लगातार हमारी रक्षा करता रहता है। अवचेतन मन हमें होने वाली बीमारी का जो है कि पूर्वानुमान लगा करके पहले ही बता देता है। तो इस मन के माध्यम से अदृश्य वस्तु या आत्मा को देखा जा सकता है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी कला है जो हमारे देश की है, जो लोग पहले करते थे। अवचेतन मन के माध्यम से दूरस्थ दृश्य को भी देखा जा सकता है। वो कुरुक्षेत्र के मैदान में आपने तो सुना है, संजय जब देख रहे थे तो यहाँ घर बैठे धृतराष्ट्र सब कुछ जान रहे थे। तो ये बिल्कुल सही घटनाएं हैं। इसके सदमे से व्यक्ति की घटना, बीमारी या रोग होने का पूर्वाभास हो ही जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हैबिट के बल पे यदि आप अपने जीवन को चाहे तो बिल्कुल अच्छा बना सकते हैं, और उन्हीं हैबिटों को हमारे आदरणीय टीसी छावड़ा जी जो है हमें बताए, और वही मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ, उन्होंने बताया। और दीपावली के दिन जो है दीपक जला करके हम लोगों ने उसका एक तरह से पालन करने का बीड़ा उठाया है, और लोगों को बताना भी चाहते हैं। पहला है कि मुस्कुराने की शक्ति। आपको मुस्कुराने मात्र से ही बहुत सी बीमारियां आपका ठीक होने लगती हैं, दूसरों में अच्छा प्रभाव जाना लगता है। तो मुस्कुराना आपको हमेशा चाहिए, लेकिन दिल से, ऊपर से नहीं। वो फिल्म वाले एक्टर लोग तो ऊपर से मुस्कुराते हैं, लगता है अच्छा और ओरिजिनल जैसा लगता है, लेकिन नहीं। हमको अपनी अंतरात्मा से, अपने खूब मन से मुस्कुराना चाहिए और खुश रहना चाहिए। तो पहला आदत था सदा मुस्कुराते रहने की आदत। दूसरा था अपनी कमियों को स्वीकार करने की आदत। तीसरा छोटे बड़े का भेद नहीं करने की आदत। चौथा हर बात में अस्थाई देखने का आदत। खुश मिजाज रहने का आदत। और पांचवा जो छठवा जो है कि मेल जोल बढ़ाने की आदत। और अगली जो आदत है किसी से संबंध विच्छेद नहीं करने की आदत। माफ़ी मांगने की आदत। माफ़ करने की आदत। देने की आदत। अप्रिय बात सुनकर प्रतिक्रिया तुरंत नहीं देने की आदत। निरंतरता की आदत। हर अच्छी बात के लिए हाँ कहने की आदत। काम को पूरा करने की आदत। तारीफ करने की आदत। काम वासनाओं को त्यागने की आदत। क्रोध नहीं करने की आदत। लालच से बचने की आदत। मोह नहीं करने की आदत। अहंकार नहीं करने की आदत। ईर्ष्या नहीं करने की आदत। दोस्तों, ये सब ऐसे ऐसे हैबिट्स हैं, इसको हम लोग अपने जीवन में यदि ले आते हैं तो हमारा और हमारे घर का सभी का जीवन जो है कि सुधर जाएगा और अच्छा हो जाएगा। हर चीज़ में आपको अच्छाई देखने की आदत लानी चाहिए, थोड़े में ज़्यादा करने की आदत लाना चाहिए। इन सभी चीज़ों का आदरणीय टीसी जी सुबह में योगाभ्यास भी वहाँ होता है, और वो धीरे धीरे लोगों के जीवन में क्या क्या परिवर्तन होते हैं जब लोग इन बातों को बताते हैं तो सुन के बड़ा आश्चर्य लगता है कि छोटा सा प्रयास करने से लोगों को जीवन में कितना सुधार होने लगता है। वैसे ही दोस्तों, डॉक्टर आदमी हूँ, कुछ और भी बताना चाहूँगा आपको। आदत में कम से कम कुछ हो या ना हो तो हेल्थ वाली तो हमको बताना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो हेल्थ वाली आदतों में आपको नियमित आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, भरपूर आपको नींद लेना चाहिए, डेंटल हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, ओरल हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, समय पर ब्रेकफास्ट करना चाहिए, ब्रेकफास्ट हल्का होना चाहिए, ब्रेकफास्ट आपका ऊर्जावान बनाने वाला होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सुबह ज़्यादा खा लें आपको नींद आने लगे। स्नान आपको ठीक से करना चाहिए, ऐसा स्नान करना चाहिए कि शरीर में भरपूर ताजगी आवे, स्किन साफ रहे, मन ताज़ रहे, बिल्कुल साफ सुथरा रहे। खाने पीने की आदतों में सुधार होना चाहिए। शुगर की मात्रा जितना कम खाएंगे उतना अच्छा है, क्योंकि शुगर हमें बीमार करता है, बड़ी बड़ी बीमारियां लाने का जगह बना देता है। तो शुगर हमको कम खाना चाहिए। अपने खान पान में ज़्यादा से ज़्यादा शाकाहारी चीज़ों का यूज हमको करना चाहिए। अपने खान पान में हम लोग को हरी सब्जियां भरपूर लेना चाहिए, रंग बिरंगे फल फूल खाना चाहिए ताकि शरीर को विटामिन मिले, मिनरल मिले, फाइबर मिले। और दोस्तों, प्रोटीन की बहुत बड़ी रोल है। रोज़ हमारे शरीर में लाखों करोड़ों जो है कि प्रोटीन, मतलब कि सेल नष्ट होते हैं, उनको बनने की ज़रूरत होती है। तो प्रोटीन में कम से कम सोया प्रोटीन दोस्तों आपको भरपूर लेना चाहिए। एनिमल प्रोटीन के पक्ष में हम लोग हैं नहीं। एनिमल प्रोटीन से आपको प्रोटीन कम मिलता है और बीमारियां ज़्यादा मिलती हैं। लेकिन वेज प्रोटीन आप खाते हैं
तो आपका मसल्स भी अच्छा रहता है, आपका जीवन भी अच्छा रहता है, आप हल्के-फुल्के रहते हैं। और वेज प्रोटीन आपको बड़ी बीमारियाँ देता भी नहीं है। आपके शरीर का वज़न हमको ध्यान रखना चाहिए, हमको खेल-कूद में भी भाग भाग लेना चाहिए, हमको पैदल चलना चाहिए, अपने दोस्तों, मित्रों, बड़े बुजुर्गों के साथ पैदल भी चलना चाहिए, चहलकदमी करना चाहिए, उनके नज़दीक रहना चाहिए। समय और धन का मैनेजमेंट ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि ये ज़िंदगी है, बेवजह के खर्चे से बचने की ज़रूरत है। और अति सर्वथा वर्जिते, यानी किसी भी चीज़ में अति अच्छी नहीं होती है। तो इन सभी आदतों को अपने अंदर में लाइए और अपने अवचेतन मन को ट्रेंड कीजिए। अवचेतन मन बहुत बलशाली है, बहुत प्रभावशाली है, पूरा ज़िंदगी वही आपका चलाता है दोस्तों। हम लोग ज्ञान की अवस्था में जो करते हैं, लेकिन अज्ञान में जो हमारा अवचेतन मन पड़ा हुआ है, हमारे पूरे शरीर को, पूरे जीवन को कंट्रोल करता है। और उसको अच्छा ट्रेनिंग दे करके आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। सोचिए, साइकिल चलाना, मोटरसाइकिल चलाना नहीं जानते थे, लेकिन एक बार सीख लिया तो सारी ज़िंदगी जानते रहे। उसी ढंग से अवचेतन को करना है, अपनी ज़िंदगी को ठीक रखना है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हरि सिंह।